बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, रुकिए। ये बयान सुने बगैर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि यह आपके घर की तकदीर बदल सकता है और अल्लाह की रहमत को बरसा सकता है। मेरी प्यारी बहनों और अजीज भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी तल्ख मगर निहायत सच्ची हकीकत बताने जा रहा हूं जो शायद आपको चौंका देगी और आपकी आंखों को नम कर देगी। हमारी आज के वीडियो का मौजू है औरत के वो 5 इंतहाई खतरनाक गुनाह जो घर में बेहिसब गुर्बत, तंगी और परेशानियां लाते हैं। ये गुनाह न सिर्फ रिज्क को मुकम्मल बंद कर देते हैं, बल्कि घर की हर बरकत को भी खत्म कर देते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक औरत के चंद गलत आमाल पूरे घर को मुसीबतों और मुश्किलात में डाल सकते हैं? ये वो 5 गुनाह हैं जो अल्लाह के अर्श को हिला देते हैं और ज़मीन पर गुर्बत, तंगी और मुसीबतें खुद ब खुद दावत दे देते हैं। ये गुनाह औरत की ज़ुबान, उसके रवैये और उसके आमाल से जुड़े होते हैं, और ये पांचों गुनाह अल्लाह तबारक व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नापसंदीदा आमाल हैं, जिनके असरात पूरे घर पर पड़ते हैं। जिन घरों में रहने वाली औरतें ये 5 गुनाह बड़े शौक से करती हैं, ऐसे घरों के लिए रिज्क के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, माल से बरकत खत्म हो जाती है और घर में हर तरफ परेशानी डेरे जमा लेती है। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि औरत की जिम्मेदारी सिर्फ घर की देखभाल नहीं, बल्कि अपने आमाल को भी दुरुस्त रखना है। अगर औरत इन गुनाहों के आदी हो तो वह न सिर्फ अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाती है, बल्कि अपने शौहर और बच्चों के रिज्क पर भी बुरा असर डालती है। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बने, तो इन 5 गुनाहों से जरूर बचो जो गुर्बत और तंगदस्ती को खींच लाते हैं, क्योंकि यह गुनाह अल्लाह तबारक व ताला की रहमत को रोक देते हैं और शैतान के दरवाजे को खोल देते हैं। ऐसी औरत जो इन गुनाहों के आदी हो, वो न सिर्फ अपने घर की बरकत को खत्म कर देती है, बल्कि अपने खानदान को भी गुर्बत की दलदल में धकेल देती है। मेरी मोहतरम बहनों, ये बात याद रखो कि अगर तुम्हारे आमाल अल्लाह की नाफरमानी से भरे हुए हैं, तो इनका असर सिर्फ तुम पर ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे घर पर पड़ता है। औरत के ये 5 गुनाह इतने खतरनाक हैं जो रहमत के दरवाजे को बंद कर देते हैं, बरकत को खत्म कर देते हैं और पूरे घर को परेशानियों के घेरे में ले लेते हैं। ए औरतों, क्या तुम जानती हो कि औरत के इन 5 गुनाहों का असर घर के रिज्क और सुकून पर किस हद तक होता है? ऐसी औरत के गुनाह अल्लाह के अर्श को हिलाकर रख देते हैं, और इन गुनाहों की वजह से शैतान उस घर में अपना ठिकाना बना लेता है। ऐसे घरों में ना सुकून रहता है, ना बरकत और ना ही रिज्क की परवानी, बल्कि ऐसे घरों में हर वक्त सिर्फ तंगदस्ती, झगड़े और बेसुकूनी ही रहती है। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर खुशहाल हो, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो और तुम्हारा शौहर तुमसे खुश हो, तो इन 5 गुनाहों से मुकम्मल बचो जो तुम्हारे घर को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि जिस घर में रहने वाली कोई भी औरत यह 5 गुनाह बड़े शौक से करती हो, वो घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। अब बात करते हैं उन 5 गुनाहों की जो एक औरत के घर में गुर्बत और परेशानियों का सबब बनते हैं। यह गुनाह न सिर्फ अल्लाह की नाराजगी का बायस बनते हैं, बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान के लिए तबाही का दरवाजा खोल देते हैं। लिहाजा अपने आमाल का जायजा लो, तौबा करो, इस्तगफार करो और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक गुजारो। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज का बयान तुम्हारे घर की तकदीर बदल सकता है। प्यारी बहनों, वो 5 गुनाह बताने से पहले मैं तुम्हें मदीना मुनव्वरा का एक जिंदगी बदल देने वाला सच्चा वाकया सुनाना चाहता हूं। यह वाकया एक बार दिल के कानों से सुन लो, कसम खुदा की तुम्हारा नसीब जरूर बदल जाएगा। वाकया कुछ यूं है कि मदीना की पुरसुकून गलियों में एक दिन हजरत उमर फारूक रदील्लाहु ताला अनु किसी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक एक घर के अंदर से बुलंद आवाजें सुनाई दीं। यह मर्द के चीखने और औरत के रोने की आवाज थी। हजरत उमर रदी अल्लाहु ताला अनो के कदम थम गए और वो कुछ लम्हे खामोशी से खड़े होकर गौर करने लगे। आवाज सुनाई दे रही थी। हजरत उमर रदील्लाहु ताला अनु ने गौर किया कि एक मर्द अपनी बीवी को डांट रहा था। पहले तो सिर्फ डांट की आवाज थी, लेकिन जल्द ही वह गुस्से में आ गया और मामला मारपीट तक पहुंचने लगा। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रदी अल्लाहु ताला अनु का दिल बेचैन हो गया। वो अपनी जगह से आगे बढ़े और फौरन उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से घबराई हुई आवाज आई, कौन? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनु ने मजबूत लहजे में कहा, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। घर के मालिक पर जैसे खौफ तारी हो गया। वो फौरन दरवाजे की तरफ लपका और जैसे ही कुंडी खोली, सामने हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनु को देखकर उसके होश उड़ गए।
हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, ए बंदे खुदा, मुझे यह बता, तू अपनी बीवी के साथ इस तरह क्यों पेश आ रहा था? क्यों उस पर जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसे रुला रहा था? हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सख्त लहजे में कहा, ए शख्स, मुझे तुझ पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा है। तू अपनी बीवी पर हाथ कैसे उठा सकता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे जैसे आदिल और इंसाफ करने वाले हाकिम के होते हुए किसी पर जुल्म करें? जल्दी बता, इस जुल्म की वजह क्या है? यह सुनकर वो शख्स कांपने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे और वो जारो कतार रोने लगा। फिर लरसती हुई आवाज में कहा, हजरत, क्या बताऊं, यह सब मेरी मजबूरी है। ये कमबख्त औरत ही मुझे इस हद तक ले आई है। मैं इस पर हाथ उठाऊं, खुदा गवाह है, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो शख्स अपनी आंखें साफ करते हुए बोला, हजरत, जब से इसके साथ शादी हुई मेरी जिंदगी सुकून के बजाय तबाही की तरफ जा रही है। मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि मामला ठीक रहे, लेकिन यह हमेशा जिद और झगड़ों पर उतर आती है। हजरत, मेरा दिल इसे तकलीफ देने को नहीं चाहता, लेकिन इसके रवैया ने मुझे बेबस कर दिया है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बात को गौर से सुना। उनके चेहरे पर सख्ती के आसार नुमाया थे। वह शख्स की हालत को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में यह सवाल जरूर था कि क्या वाकई यह औरत की गलती है या शौहर के रवैये में भी कोई कमी है। वो शख्स कुछ देर की खामोशी के बाद अपनी हालत बयान करते हुए कहने लगा, हजरत, मेरी बात सुने, मेरी कहानी जाने, फिर फैसला करें कि मुझे अपनी बीवी के साथ कैसा रवैया अपनाना चाहिए। कहने लगा, हजरत, मैं शादी से पहले बहुत बड़ा अमीर आदमी था। रईसों में मेरा शुमार होता था। मेरे पास इतना माल और दौलत था कि मैं जो चाहता पल भर में खरीद लेता। उस वक्त मैं देने वालों में से था, लेने वालों में से नहीं। मेरे पास इतनी दौलत थी कि अगर चाहता तो एक पल में पूरी दुनिया खरीद सकता था। जिंदगी में कभी कोई कमी महसूस नहीं हुई। खुशगवार जिंदगी गुजर रही थी। फिर एक दिन मेरी नज़र एक निहायत खूबसूरत लड़की पर पड़ी। वो मेरी नज़र में ऐसी बसी कि दिल बेख्तियार उसका दीवाना हो गया। मैंने सोचा, उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करना पड़े तो कर गुजरूंगा। मैंने अपनी बेहिसाब दौलत खर्च की और आखिरकार उसे अपना बना ही लिया। जब शादी हो गई तो शुरू के दिन बहुत खुशी से गुजरे, लेकिन जल्द ही मेरा सुकून खत्म होने लगा। मेरे कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। दिन ब दिन मेरे हालात बिगड़ते गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। जो भी नया काम शुरू करता उसमें नाकामी मिलती। उसकी आवाज में मायूसी झलक रही थी। वो कहने लगा, मैं खुश था कि मेरे पास मेरी बीवी है, लेकिन कारोबार में मुसलसल नुकसान ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। मेरा सुकून खत्म हो गया। मैं रातों को जागता परेशानियों में गुम रहता और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं गरीब होता चला गया। वो रईस जो एक पल में दुनिया खरीद सकता था, अब जिंदगी की बुनियादी जरियात के लिए तरस रहा था। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु उसकी बातें गौर से सुन रहे थे और वो शख्स अपने गम और दुख को बयान करते हुए कहने लगा, हजरत, एक दिन ऐसा भी आया कि मैं जो पहले देने वालों में से था अब लेने वालों में शामिल हो गया। हजरत, मेरी जिंदगी की खुशियां खत्म हो चुकी हैं। मैं बहुत ज्यादा गरीब हो गया हूं। ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी लड़की से नहीं बल्कि गुर्बत से शादी कर ली है। जब से ये औरत मेरे घर में आई है मेरे घर की खुशियां खत्म हो गई हैं। मुझे एक दिन भी सुकून की सांस नहीं मिली। वो रोते हुए कहने लगा, अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं, पीने को कुछ नहीं, अच्छा कपड़ा तक नहीं। दिन ब दिन मेरे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हजरत, मैं क्या करूं? जब काम नहीं मिलता और मैं 2 वक्त का खाना नहीं दे पाता तो ये औरत मेरे सामने जुबान दराजी करती है, मुझे तल्ख जुमले सुनाती है। मेरे बीवी के गुस्से में कहे गए अल्फाज मेरे दिल को जख्मी कर देते हैं। जब यह मेरे सामने तल्ख जुमले बोलती है तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। हजरत, मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हजरत उमर रदील्लाहु ताला अन्हु ने उसकी हालत और बातें गौर से सुनी और गहरी सांस लेते हुए फरमाया, ए बंदे खुदा, तेरी कहानी सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन याद रख, यह ना कह कि तेरा नसीब खराब है या इस औरत की वजह से तू गरीब हो गया। नसीब के फैसले अल्लाह के हाथ में हैं, और याद रख कि गुर्बत या इमारत इंसान के आमाल से जुड़ी होती है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें करीब बुलाया और कहा, ए अली, इन दोनों मियाँ बीवी को ऐसी नसीहत करो जो इनकी गुर्बत को खत्म कर दे और इन्हें खुशहाल बना दे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पुरस्कून लहजे में उस शख्स से मुखातिब होकर फरमाया, ए बंदे खुदा, बता, तू इतना परेशान क्यों है? तेरे चेहरे पर मायूसी और परेशानी के आसार क्यों नुमाया हैं? वो शख्स जारो कतार रोने लगा और बोला, हजरत, मैंने अपनी सारी कहानी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को सुनाई है। मैं शादी से पहले बहुत बड़ा अमीर था। मेरे पास जायदाद, गाड़ियां और बंगले थे।
हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन जब से मैंने शादी की है, सब कुछ खत्म हो गया। मैं गरीब से गरीब तर हो गया हूं। आज मैं भिखारी बनकर रह गया हूं। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, और यह सब इसी औरत की, यानी मेरी बीवी की वजह से हुआ है। हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अनु ने शफकत भरे लहजे में फरमाया, ए बंदे खुदा, यूं ना कह कि औरत की वजह से तेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बल्कि ये औरत तेरे घर की इज्जत और सुकून की मुहाफिज है। लेकिन कभी कभी इंसान कुछ ऐसे गुनाह कर बैठता है जो अल्लाह की रहमत को रोक देते हैं और घर में गुर्बत का सबब बनते हैं। फिर हजरत अली रदील्लाहु ताला अन्हु उस शख्स की बीवी की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ए औरत, जान लो, औरतों के 5 गुनाह ऐसे हैं जो घर में बेहिसाब गुर्बत लाते हैं, रिज़्क़ के दरवाजों को बंद कर देते हैं और घर की बरकत को खत्म कर देते हैं। अगर तुम इन गुनाहों से बच जाओ तो न सिर्फ तुम्हारे घर की गुर्बत खत्म होगी, बल्कि अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर को बरकत से भर देगी। वह औरत रोते हुए कहने लगी, ए हजरत, जल्दी बता दें कि वह गुनाह कौन कौन से हैं। मैं आज ही उन गुनाहों से तौबा कर लूंगी, अल्लाह से माफ़ी मांग लूंगी। मैं खुद बहुत परेशान हूं। जब मेरे बच्चे भूख से बलकते हैं तो उनकी चीखें और रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी वजह से मैं अपने शौहर के सामने तल्ख कलाम करने पर मजबूर हो जाती हूँ। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर नरमी भरे लहजे में फरमाया, ए औरत सुन, मैं तुझे बताता हूं कि औरतों के वो 5 गुनाह कौन से हैं जो घर की बरकत को खत्म कर देते हैं, रिज़्क़ के दरवाजों को बंद कर देते हैं और बेहिसाब गुर्बत को दावत देते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मजीद फरमाया, ये बात हमेशा याद रखना, जिस घर में रहने वाली औरत ये 5 गुनाह शौक से करती हो, वहां से रहमत के फरिश्ते अपना रुख मोड़ लेते हैं। ऐसे घरों में बरकत का साया खत्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला और उसके फरिश्ते उस घर से नाराज हो जाते हैं, और जिस घर से अल्लाह नाराज हो जाए उस घर की किस्मत में तबाही लिख दी जाती है। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए औरत सुन, औरतों का पहला गुनाह जो घर में बेहिसाब गुर्बत लाता है वो है जुबान की तलखी और शौहर के साथ बदतमीजी करना। यह गुनाह न सिर्फ दुनिया में बर्बादी का सबब बनता है, बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का बायस बनता है। ऐसी औरत जो अपनी जुबान से शौहर को तकलीफ देती है, उसके दिल को जख्मी करती है और उसके साथ बदकलामी करती है, वो न सिर्फ अपने घर की बरकत को खत्म कर देती है, बल्कि अपने बच्चों के रिज्क पर भी कहर नाजिल करती है। ऐसी औरत के घर में सुकून खत्म हो जाता है, झगड़े और नफरत बढ़ जाती है, और उसकी तल्ख जुबान फरिश्तों को उस घर से दूर कर देती है। दुनिया में ऐसी औरत को शौहर की मोहब्बत और इज्जत से महरूम होना पड़ता है, और आखिरत में अल्लाह तबारक व ताला के सामने उसकी जुबान के मजालिम का हिसाब देना पड़ेगा। यह जुबान ही है जो उसके आमाल के पल्लड़े को हल्का कर देती है और उसे जन्नत से दूर और जहन्नुम के करीब कर देती है। ऐसे ही अगर औरत की जुबान शौहर के दिल को चीरती रहे तो वो घर जो मोहब्बत और सुकून का मरकज था, झगड़ों और तंगदस्ती का मैदान बन जाता है। शौहर की दिल आजारी का असर सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आखिरत में भी औरत को सख्त हिसाब देना होगा। ये समझाने का मकसद ये था कि औरत के अल्फाज या तो घर की जड़ों को मजबूत कर सकते हैं या उन्हें खोखला कर सकते हैं, और ये सब औरत के रवैया पर मुनहसिर है। फरमाया, सोचो, अगर तुम अपने घर को खुद उजाड़ो तो फिर कहाँ जाओगी। फिर फरमाया, ए औरत, दूसरा गुनाह फजूल खर्ची और बेजा इखराजात करना है। ये वो गुनाह है जो न सिर्फ घर की बरकत को खत्म करता है, बल्कि उस घर के लिए रिज्क के सारे दरवाजों को भी बंद कर देता है। लिहाजा ए औरत, अगर तुम अपनी दुनिया और आखिरत संवारना चाहती हो तो अपनी जुबान पर काबू पाओ और अपने शौहर के साथ नरमी, मोहब्बत और अदब से पेश आओ। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मिसाल देते हुए उस औरत को समझाया, फरमाया, ए औरत, शौहर के साथ तल्ख कलामी और जुबान की सख्ती ऐसी है जैसे एक परिंदा अपने घोंसले को अपनी ही चोंच से उजाड़ दे। वही घोंसला जो उसकी पनाह, सुकून और जिंदगी का मरकज होता है, वही घोंसला जिसे बनाने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। परिंदा हर बार अपनी चोंच से घोंसले की टहनियां तोड़ता है, और जब आंधी आती है तो वही घोंसला बिखर कर रह जाता है और परिंदे बेघर हो जाता है। अगर औरत अपने अखराजात में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लगे तो वो घर को तंगदस्ती की तरफ धकेल देती है। फजूल खर्ची का मतलब यह नहीं कि ज़रूरतें पूरी ना की जाए, बल्कि इसराफ का मतलब है कि गैर ज़रूरी चीज़ों पर माल को जाय करना, चाहे वो लिबास हो, जेवरात हो या खाने पीने की गैर ज़रूरी अशिया। या गुनाह अल्लाह की नापसंदीदगी का बायस बनता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला कुरान में फरमाता है, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं। ऐसी औरत जो अपने शौहर की मेहनत से कमाई हुई दौलत को नापसंदीदा चीज़ों पर खर्च करती है,
वो न सिर्फ दुनिया में अपनी तंगदस्ती को बढ़ाती है, बल्कि आखिरत में भी अल्लाह तबारक व ताला के सामने जवाबदाह होगी। यह गुनाह घर में झगड़ों, बेसुकूनी और रिज्क की कमी का सबब बनता है, क्योंकि जब एराजात बेकाबू हो जाएं, तो आमदनी कभी पूरी नहीं पड़ती। लिहाजा ए औरत, अपनी जिंदगी में एतदाल पैदा करो और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए मयाना रवि इख्तियार करो, ताकि तुम्हारा घर खुशहाल और बाबरकत रहे। हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अनु ने फरमाया, औरतों का तीसरा गुनाह नमाज की लापरवाही और इबादत में कोताही करना है। यह वो गुनाह है जो घर की बरकत को खत्म कर देता है, रिज्क के दरवाजों को बंद कर देता है और तंगदस्ती को दावत देता है। नमाज इंसान के लिए अल्लाह की रहमत और बरकतों का जरिया है, और अगर एक औरत अपनी नमाज में गफलत बरतती है, वक्त पर नमाज ना पढ़े या उसे छोड़ दे, तो वह खुद अपनी जिंदगी से सुकून और रहमत को खत्म कर देती है। नमाज अल्लाह के साथ ताल्लुक का जरिया है, और जो औरत इस ताल्लुक को तोड़ दे, वो अपने घर के लिए मुश्किलात और परेशानियां बढ़ा देती है। नमाज छोड़ने वाली औरत न सिर्फ अल्लाह की नाराजगी को मोल लेती है, बल्कि उसकी बेबरकती का असर उसके शौहर और बच्चों पर भी पड़ता है। वो घर जिसमें अल्लाह का जिक्र और नमाज ना हो, उस घर से फरिश्ते दूर हो जाते हैं और शैतान ऐसे घर को अपनी आरामगाह बना लेता है। लिहाजा ए औरत, याद रखो कि नमाज तुम्हारे घर की हिफाजत, रिज्क की वसत और सुकून का जरिया है। अगर तुम नमाज की पाबंदी करोगी, तो अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत डालेगा और रिज्क के दरवाजों को खोल देगा। लेकिन अगर तुमने इस फरीजे को नजरअंदाज किया, तो यह न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी तुम्हारे लिए नुकसानदाह साबित होगा। फरमाया, औरत का चौथा गुनाह वादा खिलाफी करना है। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जो औरत दूसरों के साथ किए गए वादे पूरे नहीं करती या झूठे वादे करके लोगों को धोखा देती है, वो न सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी को दावत देती है, बल्कि अपने घर की बरकत को भी खत्म कर देती है। वादा खिलाफी अल्लाह तबारक व ताला की नज़र में नापसंदीदा अमल है, और उसका असर घर के रिज्क और सुकून पर भी पड़ता है। ऐसी औरत का घर बेबरकती, झगड़ों और परेशानियों का शिकार हो जाता है। वादा पूरा करना न सिर्फ एक अखलाकी फरीजा है, बल्कि अल्लाह की रहमत को हासिल करने का जरिया भी है। फिर हजरत अली रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, औरत का पांचवा और आखिरी गुनाह जो घर को बेबरकत कर देता है, वह है अजीजो अकारिब और हमसाइयों के साथ बदसलूकी करना। फरमाया, अगर एक औरत अपने रिश्तेदारों से कत ताल्लुकी करे, उनकी मदद से इनकार कर दे या हमसाइयों के साथ बदतमीजी करे, तो वो घर अल्लाह तबारक व ताला की रहमत से महरूम हो जाता है। रिश्तेदारों और हमसाइयों के हुकूक अदा न करना एक संगीन गुनाह है, जो न सिर्फ दुनिया में मुश्किलात का बायस बनता है, बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का सबब बनेगा। ऐसे घर जहां मोहब्बत और खैरखाही का फुकदान हो, वो हमेशा तंगदस्ती, झगड़ों और बरकत की कमी का शिकार रहते हैं। अगर तुम अपने घर में खुशहाली लाना चाहती हो, तो रिश्तेदारों और हमजाइयों के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आओ, क्योंकि यह अल्लाह की खुशनूदी का रास्ता है। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह की कसम, आज की यह नसीहत अगर तुमने दिल से कबूल कर ली और इन 5 गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली, तो अल्लाह तुम्हारे घर को जन्नत बना देगा। प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो तुम्हें बहुत पसंद आई होगी और तुम इस वीडियो को सुनने के बाद ज़रूर उन 5 गुनाहों से तौबा कर लोगी। मैं अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करता हूं कि या अल्लाह हमें अच्छी नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और हमें उन गुनाहों से बचने की तौफीक दे। आमीन।